वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो वीवर्स, आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है आलू के पराठे, जो कि बहुत ही मज़े के और चटपटे बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार। मेरी फैमिली को तो ये बहुत ही पसंद है, तो आप भी अपनी फैमिली को ज़रूर बना के दें। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो वीवर्स, इस रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये हैं। सबसे पहले जो हमने आलू लिए हैं वो 2 kg लिए हैं और इनको हमने मैश कर लिया अच्छे तरीके से, और 2 छोड़ दिए। हम आपके सामने मैश करेंगे। उसके बाद हमने आटा लिया है, आधा हमने मैदा लिया है और आधा हमने जो रेगुलर आटा है वो लिया है, और इसमें हमने नमक डाल के इसको गूंद लिया है। प्याज हमने इसमें 1.5 पाव लिया है और इसको हमने ऑमलेट कट कर लिया है। एक बंच हमने हरा धनिया लिया है और उसको भी हमने बारीक कट कर लिया है। जो स्पाइसेस हमने इसमें लिए हैं वो 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा लिया और इसको मोटा मोटा क्रश कर लिया है। 1.5 टेबल स्पून हमने खुशक धनिया लिया है और इसको भी हमने मोटा मोटा क्रश कर लिया है। इसके बाद हमने हल्दी ली है, वो जो 1 टीस्पून है। नमक हमने लिया है 1 टीस्पून हमने रेगुलर सॉल्ट और 1 टीस्पून हमने ब्लैक सॉल्ट लिया है। और चाट मसाला हमने लिया है 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर हमने लिया है 1 टेबल स्पून। और इसके बाद हमने जो लिया है ये गार्लिक है 1 टीस्पून, हमने इसको पीस लिया है। और जिंजर हमने लिया है 1.5 टेबल स्पून लिया है। और ग्रीन चिली हमने ली है वो 1 टेबल स्पून। और एक हमने लेमन लिया है, इसका जूस हम यूज़ करेंगे। तो व्यूवर्स, मेरी रेसिपी को आपने एंड तक देखना है ताकि आप मज़े के पराठे बना सकें और इनको एंजॉय कर सकें। तो व्यूवर्स, सबसे पहले हमने आलू लिए हैं और मैं आपको ये दिखाऊंगी कि आलू जो हमने किस तरह से जो है लेके उनको हाथों से अच्छी तरह से क्रश कर लिया, कि हाथों से सही होगा। जब गरम गरम होते हैं तो बहुत नीम गरम होते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से जो है ये मैश हो जाते हैं। इस तरह हम इनको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे, हाथों से बहुत अच्छे तरीके से मैश हो जाते हैं। और मैंने 2 kg आलू लिए हैं तो उनको हाथों से इस तरह से जो है अच्छे तरीके से कर लिए। इसके बाद मैं इसमें प्याज शामिल कर लूँगी और इसी तरह जो है बारी बारी सारी वेजिटेबल्स हम इसमें शामिल कर देंगे, हरा धनिया और स्पाइसेस। और इनको फिर हाथों से जो है अच्छी तरह से मिक्स करके, जैसे आटे में आटा गूंद लेते हैं या कुछ भी करते हैं हाथों से, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है, तो इसलिए जो है ना मैं हाथों से सारा जो है वो मटेरियल तैयार कर लूँगी और स्पाइसेस भी सारे शामिल कर दूँगी, ताकि सारा जो हमारा जो स्पाइसेस है और प्याज है वो हर बिल्कुल मिक्स हो जाए आपस में, और पराठे के हर बाइट में जो है ये हमें मिले। तो इस जो थोड़ी देर हम इसको करके रखेंगे मिक्स करके। अब ये देखें, मैंने नमक भी डाल दिया है, मिर्चें भी डाल दी हैं और ये खुशक धनिया भी डाल दिया है। पहले मैंने सब्ज़ियां डाली हैं, अब इसको भी डाल के दोबारा थोड़े थोड़े इसमें आलूओं के वो भी होंगे अगर, तो वो सब्ज़ियां डालने से और मसाले डालने से वो बिल्कुल आपस में यकजान हो जाएगा सारा मटेरियल। तो ये फिर अच्छा सा हमारा फिलिंग के लिए जो है तैयार हो जाएगा मिक्सचर। तो ये मसाले सारे चले गए हैं इसमें। अब मैं दोबारा इसको हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। इस तरह जैसे आपने हाथों के प्रेशर से सारे जो है मिक्सचर को मिक्स कर लेना है। ये मैं मिक्स करती जा रही हूँ इस तरह से, ये मिक्स और हाथों से इस तरह से। ये देखें कि जो होगा आलू अगर बीच में से रह भी गए हैं तो इस तरह जो आपको प्रेशर से आप इनको करेंगे हाथों से, जैसे आटों को हम करते हैं, तो इस तरह से आपका अच्छा सा मटेरियल जो है वो मिक्स होकर तैयार हो जाएगा। तो व्यूवर्स, वैसे बच्चे जो हैं वो सब्ज़ियां जो है वो पसंद नहीं करते और खाते नहीं हैं। अगर उनको बना के दें तो इस तरह की चीज़ें हम स्नैक्स वगैरह बना के दें, जैसे आलूओं के पराठे बना के दिए या आलू के चिप्स बना के दें, या कभी चिप्स फ्राई कर दिए, कभी बेसन वाले आलू बना के दे दें। तो इस तरह बच्चे सब्ज़ियाँ खा भी लेते हैं और इंजॉय करते हैं और खुश होते हैं कि आज कोई काम उनसे करवाना हो तो कहो कि आज बेटा मैं आपको ये आलू वाले पराठे बना के देती हूँ, आप जल्दी से होमवर्क कर लें, ये कर लें, वो कर लें। तो इस तरह से फिर सब्ज़ियाँ बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं और बच्चों को जो उसमें विटामिन्स होते हैं वो मिलते हैं। तो इस तरह फिर बच्चे सब्ज़ियाँ खा लेते हैं। तो वैसे अगर पका के दें तो वो नहीं खाते। तो ये इसलिए जो है कभी आलू वाले पराठे बना दिए, कभी मूली वाले पराठे बना दिए। तो व्यूवर्स, ये हमने जो डो तैयार की थी उसके हमने पेड़े बना लिए हैं।
तो अब इनको जो है हम बेल के जो है वो हम इनकी रोटी तैयार करेंगे। ये देख लें कि हमने जो है ना आटे के हमने तकरीबन 6 पेड़े बना लिए हैं। वो मैं अब हम आपको बेल के आपके सामने बेल के पहले हाथों से इस तरह करेंगे, उसको नरम थोड़ा सा कर लेंगे, हाथों से थोड़ा सा उसको बेल लेंगे। उसके बाद फिर हम इसको रूलिंग बोर्ड पे रखेंगे और रूलिंग पेन से इसको बेलेंगे। ये इसको मैं हाथों से सेट कर रही हूँ। इस तरह से देख लें आप कि इसके ऊपर मैंने ड्राई फ्लावर लगाया है और इस तरह करके मैं इसको बेल रही हूँ। ये बेल रही हूँ मैं इसको, तो बेलती जा रही हूँ। आटा आपने नरम जो है वो आटे की डो तैयार करनी है, ताकि जो है ना बहुत सख्त ना हो। अगर सख्त होगा आटा तो आपके जो पराठा है, आप जब रोटी बेलेंगे तो वो क्रैक हो जाएगा, उसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे। इसलिए जो है नरम होना चाहिए, दरमियाना, जैसा कि आप जो है रोटी के लिए आम तैयार करते हैं। लेकिन आपने फ्रिज वाले आटे से ये पराठे तैयार नहीं करने, बिल्कुल आपने फ्रेश आटा गूंद के इसको तैयार करना है। एक रोटी हमने बेल ली है। उसी तरीके से हम अब अपनी दूसरी रोटी जो है इसको हमने साइड पे कर दिया है प्लेट में। तो इस तरह हम अपना दूसरा पेड़ा लेते हैं और ड्राई फ्लावर हमने वो डस्ट कर लिया है रूलिंग बोर्ड के ऊपर। इसको हाथों से हम बेल लेंगे। बेल लिया हमने। अब हम रूलिंग पिन से अपनी दूसरी रोटी भी बेल के तैयार करते हैं। और ये देखें कि मैं बेलती जा रही हूँ इसको बैलेंस रूलिंग पेन से। तो व्यूअर्स ये देखें कि हमने ये रोटी बेल ली है। इसको बेल के हमने बिल्कुल कर दिया और दूसरी रोटी हमने बेल के साइड पे कर दिया है। तो इसके ऊपर हम अपना बैटर जो है वो फैला लेंगे और सेट कर देंगे। हम फैलाते जा रहे हैं इसके ऊपर बैटर, ये हम सेट करते जा रहे हैं जितना भी है। ये देखें कि इसमें हरा धनिया, प्याज वगैरह कितना सारा कुछ नज़र आ रहा है और बहुत ही अच्छा और टेस्टी जो है वो इसका टेस्ट होगा। ये मैं सेट करती जा रही हूँ। ये इसके ऊपर सारा बैटर हम इसी तरह से फैला देंगे। ये देखें कि ये मैंने इसको फैला दिया। अब जितनी भी ये जो खाली जगह मैं सारा किनारे में थोड़े थोड़े छोड़ देती हूँ इसको। उसके ऊपर मैं फिर दूसरी रोटी डालूँगी। अभी थोड़ी थोड़ी जो रह गई है इसको मैं कर लेती हूँ, फुल फिल कर दूँगी इसको। ये हमारी जो फिलिंग है वो सेट हो गई है पराठे के ऊपर। अब ये देखें दूसरी रोटी जो हमने बेल के साइड पे रखी थी वो इसके ऊपर मैं डाल के और इसके किनारे में अच्छे तरीके से हाथों से प्रेस करके सील कर रही हूँ। ये देखें ये मैंने सारी जो है किनारे सील कर दिए हैं। तो इसको हाथों के ऊपर उठा कर मैं सेट करूँगी। इसको अपने जो है वो बेलने से नहीं बेलना, तो हाथों से ही हम इसको सेट कर रहे हैं। ये इसको मैंने सेट कर लिया और हाथों से इसको मैं इस तरह से करके सेट कर लूँगी और तवे पे डाल दूँगी। ये देखें हमने इसको हाथों से अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। बेलने से अगर आप दोबारा इसको बेलेंगे तो ये फट सकते हैं और इनका जो फिलिंग है वो बाहर आ सकती है। ये देखें हमने इसको तवे पे डाल दिया है। तवा हमने प्री हीट कर लिया था ताकि वो एक साइड से हम इसको पका लेते हैं। व्यूअर्स तो एक साइड से हमने इसको पका लिया है। अब हम इसको टर्न कर लेते हैं। ये देखें ये एक साइड से हमारी पक गई है और मैंने इसको टर्न कर लिया है। इसी तरह से हम इसको दूसरी साइड से भी वो पका लेंगे। पहले हम इसको पकाएंगे, हम इस पर ऑयल या घी कुछ भी अभी नहीं लगाएंगे। जब दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा हमारा पराठा जो है वह सिक जाएगा तो फिर हम इसके ऊपर जो है वो घी लगाएंगे। मैं घी लगा रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप ऑयल भी लगा सकते हैं, मक्खन भी लगा सकते हैं, जो आप पसंद करें। मक्खन से भी वैसे बड़े मज़े के बनते हैं। तो ये हमने इसके ऊपर घी लगा के इसको टर्न कर लिया और इसको मैं अभी फ्राई कर रही हूँ पराठे को। तो अभी से इसमें से जो स्टीम निकल रही है वो बहुत ही खुशबूदार है और जैसे इतना मज़े का मुंह से पानी आ रहा है कि फटाफट तैयार हो और हम खा लें इसको। तो ये देखें एक तरफ से हमारा फ्राई हो गया है। अभी मैं इसको टर्न कर लूँगी। ये फ्राई होता जा रहा है। ये देखें हमारा बहुत ही मज़े का पराठा एक तरफ से हमारा जो है वो हो चुका है रेडी। तो इसी तरह से मैं दूसरी तरफ से भी इसको रेडी कर लेती हूँ।
तो व्यूअर्स ये देखें हमारा पराठा जो है वो फ्राई होके रेडी हो चुका है। ये दूसरी तरफ से भी बिल्कुल ये फुल डन हो गया है। अब हम इसको ये देखें ये कितना मज़े का बना है और कितना अच्छा लग रहा है ये। तो इसको हमने उतार लिया है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। रायते के साथ और टमाटर की चटनी के साथ हमने इसको जो है सर्व करना है। मैं तो इसके साथ सर्व कर रही हूँ, आपकी जैसे मर्ज़ी है। आप टमाटर की चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ, दही के रायते के साथ, सिर्फ दही के साथ आप जो है वो इसको सर्व कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मेरी आने और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।